हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं कि अभी रिसेंट 2 दिन पहले 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स ए 3 मेंबर पैनल फॉर मीडिएशन इन अयोध्या डिस्प्यूट। हमको ये फिगर्स देख के ही पता चल रहा है कि ये बाबरी मस्जिद है और सुप्रीम कोर्ट, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, ये तीन पिक्चर्स देख के पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्प्यूट में, काफी साल से चलने वाली इस डिस्प्यूट में एक 3 मेंबर पैनल बनाई है और मीडिएशन कराने के लिए, तो सेटलमेंट के लिए। तो ऐसे क्यों की है? सुप्रीम कोर्ट खुद डिसीजन क्यों नहीं दे रही है? मीडिएशन पैनल बनाना क्या होता है? तो ये अभी नया सा मीडिएशन अभी पहले कभी हुआ था या क्या है इसका पीछे स्टोरी? और हम एक तो मन में एक बात आती है कि कश्मीर में भी डिस्प्यूट है जैसे अयोध्या में डिस्प्यूट है। तो कश्मीर डिस्प्यूट में इंटरलॉक्यूटर्स गवर्नमेंट भेज रही होती है वहां बीच बीच में। तो ये कहीं मीडिएशन है, कहीं इंटरलॉक्यूशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। सो न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स ए 3 मेंबर पैनल फॉर मीडिएशन इन अयोध्या डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट हैज रिफर्ड द बाबरी डिस्प्यूट, इसी को अयोध्या डिस्प्यूट बोलते हैं। बाबरी मस्जिद है, अयोध्या राम मंदिर करते हैं हिंदूज। तो इस डिस्प्यूट टू mediation where a panel of 3 mediators headed by Justice retired former FMI Khalifullah will decide whether there can be a solution apart from a court verdict. So सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के अलावा कोई सोल्यूशन मीडिएशन के थ्रू निकल आएगा करके एक पैनल बनाई है। अदर मेंबर्स ऑफ द मीडिएशन पैनल आर स्पिरिचुअल गुरु श्री रविशंकर एंड सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू। तो 3 मेंबर पैनल है। इनको 8 हफ्तों की टाइम दिया है कि इसके अंदर मार्च 15 से शुरू करना है इनका मीडिएशन। और तो इसमें 8 हफ्तों में कोई सॉल्यूशन निकल आएगा, ये मीडिएशन पैनल बताएगी डिसाइड करके। तो व्हाट इज दिस मीडिएशन एक्चुअली? ये मीडिएशन कोई इनफॉर्मल है या फॉर्मल है, क्या है? मीडिएशन इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विदाउट रिसोर्टिंग टू द कोर्ट्स। सो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं ऐसा। It is a structured, voluntary and interactive negotiation process where a neutral third party, so यहाँ neutral third party कौन है? A mediation panel. Neutral third party uses specialized communication and negotiation techniques to help the parties in fulfilling their stated objectives. So दोनों parties से बिल्कुल neutral रह के डिस्कशंस करके, दोनों का व्यूज लेके एक बीच का रास्ता निकालना। As a party centered process, it focuses on the interests, needs and rights of the parties. So ये है mediation. So is this mediation legally allowed or is this an invention of the Supreme Court? तो सुप्रीम कोर्ट ने नया शुरू किया या मीडिएशन लीगली अलाउड है क्या, लीगली है क्या? ये मीडिएशन फर्स्ट केम टू बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। सो ये लीगली अलाउड है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में शुरू हुआ था। सो इट्स ए लीगल मेथड। इज द interested parties consent obtained by the Supreme Court or made mandatory? So यहाँ अयोध्या डिस्प्यूट में 2 इंटरेस्टेड पार्टीज है, जिनको राम मंदिर बनाना है एक पार्टी, जिनको नहीं बनाना है दूसरी पार्टी। सो इन दोनों का कंसेंट ऑब्टेन किया क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि आप दोनों के बीच में हम मीडिएशन करा रहे हैं या मैंडेटरी है, आपको आना ही आना है। तो सुप्रीम कोर्ट इन द बाबरी डिस्प्यूट हैज रिफर्ड टू Section 89 of the Code of Civil Procedure 1908, which allowed the courts to refer to alternative dispute resolution methods to settle pending disputes. So, Supreme Court ने ऐसे हवा में नहीं बनाया ये मीडिएशन पैनल, इस सेक्शन 89 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर बनाया। अंडर दिस कंसेंट ऑफ द पार्टीज वाज मेड मैंडेटरी। तो दोनों का कंसेंट मैंडेटरी है, उनको अप्रूव करना ही करना है, मानना ही मानना है पार्टीज को। एंड द कोर्ट कुड रिफर केसेस फॉर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत और मीडिएशन। ये कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती हैं। सो यहाँ मीडिएशन अडॉप्ट की है कोर्ट ने। बट कंसिडरिंग ए फैक्शन ऑफ द हिंदू महासभा हैड स्ट्रांगली अपोज्ड मीडिएशन। लेकिन यहाँ हिंदू महासभा ने, जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं, मीडिएशन का अपोज की हैं। द कोर्ट हैज रिलाइड ऑन द सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 2003 विच प्रोवाइड्स फॉर मैंडेटरी मीडिएशन अंडर Rule 5F3.
These allow the court to refer cases for mediation even when the parties are not ready for reference for mediation if there is an element of settlement. So इनका कंसेंट जो है मैंडेटरी है और मैंडेटरी नहीं, उनको कंसेंट नहीं भी है, किसी एक पार्टी में तैयार नहीं भी है पार्टी, उनको इस रूल के अंदर तैयार होना ही पड़ेगा. सो उस रूल में ये मीडिएशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है. इज देयर एनी प्री डिफाइंड प्रोसीजर फॉर मीडिएशन? या कोर्ट के जैसा एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन ये सब होता है, वही लिटिगेंट्स होते हैं, वही लॉयर्स होते हैं अपने लिटिगेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए, या ऐसे ही इनफॉर्मल बच्चे चैटिंग करते हैं? दिस मीडिएटर हेल्प्स द पार्टीज टू अंडरस्टैंड the reality of the situation and give up rigid positions. So यहाँ मीडिएटर क्या करते हैं कि अपना rigid positions से हटके थोड़ा एक कदम तुम पीछे जाओ, एक कदम तुम पीछे जाओ करके दोनों को समझाते हैं. तो मंदिर बनाना ही बनाना है ऐसा नहीं है, कि नहीं बनाना है ऐसा भी नहीं है, तो बीच का रास्ता निकालना है. The mediator creates creative options for settlement. So the parties negotiate through the mediator until a solution mutually acceptable to all the parties involved. The mediator directs the parties to a solution which he believes will satisfy the underlying interest of the parties. दोनों parties को satisfaction होते होते एक solution निकालने की कोशिश करते हैं ये mediator. In case mediation fails, तो mediation fail होता है तो क्या होता है? The case would be sent back to the referral court. जिस कोर्ट ने रिफर किया उस कोर्ट के पास वापस चला जाएगा. Here, that is Supreme Court. The mediator orally confirms the terms of the settlement as a procedural requirement. The parties, with the mediator's aid, write down the terms of settlement and sign the agreement. So finally, mediation खत्म होने के बाद एक settlement arrive करते हैं और वहाँ agreement sign करते हैं. The settlement has the binding nature of a contract. So ये settlement जो है बिल्कुल contract के जैसे हैं कि उससे मुकर नहीं सकते हैं. And is enforceable in a court of law. तो ये भी है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल होता है, ऐसे ही ये भी मीडिएशन का जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट भी ऐसे ही कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल है. In his closing comments, the mediator thanks the parties for their help and participation in the mediation process. ये इनफॉर्मल है, फाइनली थैंक्स बोलते हैं मीडिएटर. Does this mediation takes place in camera? In camera मतलब ओपन कोर्ट में नहीं, सीक्रेटली करते हैं क्या? हाँ, कॉन्फिडेंशियली सीक्रेटली करते हैं. Yes, the process of mediation in India is completely confidential as any information furnished by any party and a document prepared or submitted is inadmissible and sealed. इसको सील करते हैं, कहीं बाहर ओपन नहीं होने देते हैं. Any admission made during mediation cannot be used in any other court case and any information provided to the mediator cannot be disclosed to other party unless the other party specifically permits the mediator to do so. So एक जो भी पार्टी मीडिएटर को जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करती है वो दूसरे पार्टी को ऐसे ही नहीं देना होता है, परमिशन लेके ही देना होता है. The mediator cannot be called as a witness to testify in any court case and cannot disclose any information relating to the proceedings. So mediation हो गया, फेल हो गया या हिट हो गया, कुछ सेटलमेंट अराइव हो गया, फिर भी उसके बाद भी मीडिएटर को कोर्ट में नहीं बुला सकते हैं कि आप विटनेस बन के वहाँ मीडिएशन प्रोसेस में क्या क्या हुआ बताइए, तो ऐसे नहीं बुला सकते हैं. How is this process different from the appointment of interlocutors in the Kashmir dispute? अब एक बात आती है कि कश्मीर में भी डिस्प्यूट है तो उसमें इंटरलॉक्यूटर्स अपॉइंट होते रहते हैं. इंटरलॉक्यूटर्स अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नमेंट करती है. यहाँ मीडिएटर्स को कौन अपॉइंट कर रहे हैं? कोर्ट कर रही है. सो ये जो मीडिएशन वाली प्रोसेस है कोर्ट में है और इंटरलॉक्यूशन वाली है गवर्नमेंट की तरफ से है. So interlocutors are appointed by the government and to forward the case of the government. So गवर्नमेंट भेज रही है, गवर्नमेंट अपॉइंट करके इंटरलॉक्यूटर्स को भेज रही है कि जो भी डिस्प्यूट कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनसे जाके बात कीजिए और गवर्नमेंट की बात आगे रखिए. तो these interlocutors hold discussions with all the stakeholders, जो ट्रबल कर रहे हैं या जो दूसरे व्यू रखते हैं, अलग व्यू, उनसे बात करके डिस्कस करके ये इंटरलॉक्यूटर्स गवर्नमेंट की पॉइंट को उनको दिखाते हैं एंड ट्राई टू मेक देम सी द गवर्नमेंट्स पॉइंट एंड अराइव एट ए कंक्लूजन. तो ये इंटरलॉक्यूशन और मीडिएशन में डिफरेंस ये है. मीडिएशन कोर्ट में होता है, कोर्ट की तरफ से है. इंटरलॉक्यूटर्स को गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं. तो इंटरलॉक्यूटर्स सिंपली बोला जाए तो गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं.
कि और दूसरे पार्टी से बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन यहाँ मीडिएटर्स किसी के तरफ से नहीं, दो वॉरिंग पार्टीज, दो पार्टीज लड़ रहे हैं तो उनके बीच में सेटलमेंट अराइव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, न्यूट्रल पार्टी है मीडिएटर्स। इंटरलॉक्यूटर्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं दूसरी पार्टी से बात करके एक सोल्यूशन में आने के लिए। Does this mean interlocutors are acting on behalf of the government? Yes. So ये difference है mediation और interlocution में। So mediators have no interest of their own and act to settle disputes between two parties amicably. So दो लड़ने वाले parties के बीच में mediation कर रहे हैं लेकिन खुद कोई interest नहीं है। Whereas interlocutors are acting on behalf of one party and hold discussions with the other party to arrive at a solution. तो इंटरलॉक्यूटर्स लॉयर्स जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पार्टी को, यहाँ गवर्नमेंट को कश्मीर के मामले में, और दूसरे पार्टी मतलब कश्मीर में जो भी हैं, जो वहाँ के रीजनल पार्टीज हैं या सेपरेटिस्ट हैं या लोकल सिटीजन्स हैं, इन सब से बात करके एक गवर्नमेंट का व्यू जो है वो वहाँ आगे कर रहे हैं और उनका व्यू ले रहे हैं और एक सोल्यूशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिफरेंस है मीडिएशन और इंटरलॉक्यूशन में। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।